आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेंटल हेल्थ फील्ड को समझना चाहते हैं और स्पेसिफिकली इग्नू का पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ यानी पीजीडीएमएच के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है और क्या ये कोर्स उनके करियर के लिए यूजफुल है या नहीं। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से इस कोर्स को एक्सप्लेन करूंगी। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, ड्यूरेशन, एग्जाम सिस्टम और करियर अपॉर्चुनिटी सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर्स क्या है। इग्नू का पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ एक 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है जो मेंटल हेल्थ के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, काउंसलिंग स्किल्स, थेरेपीज, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ और सर्विसेज तक का आइडिया देता है। ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं या फिर मेंटल वेलबींग में स्किल्ड होकर अपनी एग्जिस्टिंग जॉब रोल को सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। अब समझते हैं कि इस कोर्स में क्या पढ़ते हैं। इस डिप्लोमा में टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है फंडामेंटल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इस सब्जेक्ट में आप मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो, जैसे मेंटल हेल्थ क्या होता है, क्या चीज नॉर्मल बिहेवियर के अंडर आती है और क्या चीज एबनॉर्मल हो सकती है, और कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल पर्सपेक्टिव्स ये सब बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पार्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस देता है। दूसरा पार्ट है मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें आप एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज जैसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानते हो। आप सीखते हो कि इन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज क्या हो सकते हैं और इनका इम्पैक्ट कैसा होता है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब आप फील्ड वर्क या कम्युनिटी प्रोग्राम्स में काम करते हो। तीसरा पार्ट है मेंटल हेल्थ इन स्पेशल एरियाज। इस सब्जेक्ट में आप चाइल्ड और एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, विमेन्स मेंटल हेल्थ, ओल्ड एज मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा और डिसेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक एरियाज को पढ़ते हो। यानी ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि मेंटल हेल्थ एक यूनिवर्सल चीज है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप्स और स्पेशल पॉपुलेशंस में उसकी इम्पैक्ट और जरूरत अलग अलग होती है। चौथा सब्जेक्ट और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्विसेज फॉर द मेंटली इल। इसमें आप ये पढ़ते हो कि इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज कैसे काम करते हैं, कौन कौन से एजेंसीज और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और कैसे आप एक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में काम कर सकते हो। इसके अंदर रिहैबिलिटेशन और थेरेपी मॉडल्स जैसे टॉपिक्स भी आते हैं जो ग्राउंड लेवल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट्स इज द प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप कंपोनेंट। यहाँ आप रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में जाके गाइडेड एक्टिविटीज कंप्लीट करते हो, काउंसलिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, केस ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही वो चीज है जो आपको क्लासरूम नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाता है। बात की जाए एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो इस कोर्स के एग्जाम्स और इवैल्यूएशन में आपको असाइनमेंट्स और टर्म एंड पेपर्स कंप्लीट करने होते हैं। साथ ही प्रैक्टिकल के लिए रिपोर्ट्स और वाइवा भी होता है। जब आप सब कंप्लीट कर लेते हो तब आपको इग्नू के पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट मिलता है। फीस और ड्यूरेशन की बात करें तो ये प्रोग्राम जनरली 1 ईयर का होता है एंड मैक्सिमम टाइम आपको 3 इयर्स की दी जाती है। इग्नू की तरफ से अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है 9,000 कोर्स फी प्लस 300 रजिस्ट्रेशन। पर एडमिशन लेते टाइम आप एग्जैक्ट फी इग्नू की ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस या एडमिशन ब्रोशर से जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी फीस में ईयर वाइज थोड़ा रिवीजन हो सकता है। और हाँ, ये कोर्स अभी तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। नाउ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है और किसके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है। इस कोर्स में अप्लाई करने का 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट, अगर आपने साइकोलॉजी, सोशल वर्क या नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, बीडीएस, यूनानी जैसे स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएशन किया हो तो आप भी एलिजिबल हो। अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, क्या ये कोर्स करने के बाद मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस डिप्लोमा से आपको साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं मिलती। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम मास्टर्स इन साइकोलॉजी चाहिए। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट रोल्स में काम स्टार्ट करना चाहते हो या एनजीओ, स्कूल्स, एचआर वेलनेस प्रोग्राम्स में एंट्री लेवल जॉब्स चाहते हो या फिर काउंसलिंग और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बेसिक्स समझना चाहते हो, तो ये कोर्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है।
आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।